हरे कृष्ण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुताः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुताः। देखिए ऐसा है, बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय को बोलते हैं सांख्य योग। प्रभुपाद जी ने इसको गीता का सार बोला है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण इस चैप्टर को बोलते हैं वॉइस सांख्य में आ योग। रही प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। आ रही है, आ रही है प्रभु जी। ठीक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रभुपाद जी इसको गीता का सार बताते हैं, लेकिन बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये सांख्य योग है। इस चैप्टर का नाम, इस अध्याय का नाम। तो सांख्य योग में बेसिकली होता है नेति नेति नेति। सांख्य योग का जो योग करने का प्रोसेस है, सांख्य योग बेसिकली होता है एनालिटिकल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो उनको जो स्टडी करने का प्रोसेस है वो है नेति नेति नेति, ना इति ना इति ना इति। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो है वहां तक पहुंच जाएंगे। समझे नहीं समझे? जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये नाक नहीं हूं, मैं ये आंख नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, तो ऐसे ना 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 करते करते पहुंच जाएंगे कि हाँ मैं आत्मा हूं। समझ में आ रहा है? भाई हम लोग भी प्रीचिंग करते हैं तो सबसे पहले ही बताते हैं कि आप क्या हाथ हैं, तो कहता है नहीं ये मेरा हाथ है। आप क्या आंख हैं? नहीं ये मेरी आंख है। तो ऐसे ना ये नहीं हो तुम, ये नहीं हो तुम, ये नहीं हो तुम, ऐसे करते करते क्या हो तुम वहां पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये उल्टा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है। और किसी को पता हो कि अच्छा हाँ ये है, तो ये तो बाकी है ही नहीं सब कुछ। तो दो तरीके हैं, या तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब पता लगाएं क्या है, या तो पहले से ही पता हो कि अच्छा ये चीज है, तो बाकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी साइड में कि हाँ ये चीज नहीं है बाकी। समझ में आ रहा है? तो ये सांख्य योग चैप्टर है, इसीलिए भगवान यहाँ पे सांख्य योग की पद्धति को इस श्लोक में बोल रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सांख्य योग का जो प्रोसेस है उसको भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अब देखते हैं। ना, कभी नहीं, एनम, इस आत्मा को, छिन्दन्ति, खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणी, हथियार, ना, कभी नहीं, एनम, इस आत्मा को, दहती, जला सकते हैं, पावकः, अग्नि, ना, कभी नहीं। देखिए बार बार कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं आ रहा है, भगवान इसी को मतलब दोहरा रहे हैं, ना इति ना इति ना इति, जो प्रोसेस है उसको। ना, कभी नहीं, चा, भी, एनम, इस आत्मा को, क्लेदयंती, भिगो सकता है, आपह, जल, ना, कभी नहीं, शोषति, सुखा सकते हैं, मारुतः, वायु। अनुवाद देखते हैं। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक, तो ये है, ये आत्मा का ही गुण बता रहे हैं भगवान, लेकिन बस प्रोसेस क्या है, ना इति ना इति ना इति। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आत्मा अविनाशी है, कैसे कैसे आपने बोल दिया अविनाशी, तो भगवान बोले ना, ना इसको जल द्वारा भिगो सकते हो तुम, ना आग द्वारा जला सकते हो तुम। तो ऐसे करते ना इति ना इति ना इति करते हुए अविनाशी गुण स्थापित हो जाए। समझ में आ रहा है? मैं अगर कुछ कहूं कि भाई ये लैपटॉप अविनाशी है,
या मान लीजिए मैं कहूँ कि ये लैपटॉप वाटर प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ होने का गुण कैसे पता चलेगा कि पानी से इसको भिगोया नहीं जा सकता, या मान लीजिए पानी से इसको भिगोएंगे भी तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है, तब वाटर प्रूफ का गुण इसका साबित होगा। समझ में आ रहा है? मैं कहूँ भैया कि ये लैपटॉप वाटर प्रूफ है या कोई भी चीज वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ होने का गुण उसका तभी सामने आएगा जब भिगोने के बाद भी उसको कुछ ना हो। तो हम ये बोलेंगे ना कि पानी से इसको कुछ नहीं होता है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि जो अविनाशी गुण है आत्मा का, उसको भगवान सांख्य प्रोसेस द्वारा प्रूफ कर रहे हैं। सिंपल बात ये समझना है बस। और सांख्य प्रोसेस क्या है? ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, मतलब वो लोग नेगेशन करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा है। ये प्रोसेस है। देखते हैं गीता भूषण टीका। अब ये अर्जुन का तर्क है। परंतु जिस प्रकार एक ग्रही ग्रह के जलाए जाने से जल जाता है, ग्रही मतलब जो घर में रहता है, तो मान लीजिए खुशबू माता जी, आप घर के अंदर हैं और घर को जला दिया, तो आप जलेंगे नहीं जलेंगी? यस प्रभु जी, जल जाऊंगी। ठीक है माता जी, ऐसा होगा नहीं, हरि बोल। तो वैसे ही अर्जुन कह रहा है कि जिस प्रकार एक ग्रही जो घर में रहने वाला व्यक्ति है, ग्रह के जलाए जाने से, घर के जलाए जाने से जल जाता है, उसी प्रकार जब शस्त्र के प्रहार से शरीर का विनाश हो जाता है, तो आत्मा का नाश भी हो जाना चाहिए। ये अर्जुन का तर्क है कि भाई मान लीजिए मैं घर के अंदर हूँ, घर जल गया तो मैं भी जल जाऊंगा। तो वैसे अगर शस्त्र से शरीर खत्म हो गया या शरीर का विनाश हो गया, तो आत्मा का विनाश हो जाना चाहिए। ये अर्जुन का तर्क है। तो अब भगवान बोल रहे हैं, शस्त्र उसको काट नहीं सकते हैं, आत्मा को। पावक अर्थात अग्नि उसको जला नहीं सकती है। आप अर्थात वर्षा उसको भिगो नहीं सकती है। मरुत अर्थात वायु उसको सुखा नहीं सकता है। इसके अनुसार आत्मा इस प्रकार के किसी भी शस्त्र से प्रभावित नहीं हो सकती है, चाहे वह अस्त्र हो या शस्त्र। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस होता है? यस प्रभु जी। हम्म, अस्त्र मतलब हम चलाने के लिए, जो मारने के लिए यूज करें, और शस्त्र मतलब बचाने के लिए। और कोई बताएगा? ठीक है, बताता हूं मैं। अस्त्र मतलब जो आप फेंक के मारे, और शस्त्र मतलब जो आप हाथ में पकड़े पकड़े मारे। मतलब गदा और तलवार हो गए आपके शस्त्र, और अस्त्र हो गए आपके बाण या भाला। अस्त्र मतलब जो फेंक के चलाया जाए, और शस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़े पकड़े आप चलाएं, गदा या तलवार कह सकते हैं। ठीक है, परपुट पढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट अर्चना माता जी की आप परपुट पढ़ें। परपुट में समझाना कुछ ज्यादा है नहीं आज। ओके प्रभु जी। परपट। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। हरे कृष्णा माता जी। आग्नेयास्त्रों का सामना। हरे कृष्णा। थोड़ा सा
क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आग्नेय अस्त्र मतलब होता है कि जब आप हमला करें तो उससे अग्नि प्रकट हो। वर्षा के अस्त्र मतलब जब आप उसको चलाएं तो बहुत पानी है। चक्रवात मतलब अगर उसको चलाएं तो बहुत आंधी है। तो भगवान यहाँ पे बोल सकते थे कि भाई चलो, एक एक मान लीजिए भगवान कहते खाली कि अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता आत्मा को, लेकिन भगवान अग्नि भी बोल रहे हैं, वायु भी बोल रहे हैं, वर्षा भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में इस टाइप के अस्त्र या शस्त्र मिलते थे या वहां पे थे। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय जो आधुनिक युग के नाभिकीय हथियार हैं, मतलब अगर इस मॉडर्न एरा में जितने भी हथियार हैं, जितने भी खूंखार हथियार भी हैं न्यूक्लियर वेपन टाइप में, तो वो अग्नेयास्त्र है, मतलब उससे अग्नि ही प्रकट होगी। क्या आपने कोई ऐसा अस्त्र देखा है कि उसको चलाने से आंधी आए इस समय? कोई देखा है ऐसा? कोई है आपको नहीं जानकारी? प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु प्रभु जी, जी। अभी जितने भी हैं सब वो बस यही आग टाइप का होते हैं और या फिर ध्वस्त कर देते हैं किसी चीज को। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय अग्नि वाला मामला है। इस समय आधुनिक युग में ऐसे हथियार हैं जिससे अग्नि ही प्रकट होगी। सब आग्नेय अस्त्रों में की जाती है गणना जिनकी। लेकिन पहले जमाने में अग्नि का भी था, चक्रवात का भी था, और वायु का भी था, वर्षा का भी था, सबका था। ठीक है, पढ़िए माता जी। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, एक जो सेकंड। भी हो, देखिए ऐसा है, महाभारत में मेंशन है कि मान लीजिए किसी ने अग्नेयास्त्र चलाया, अग्नि जिससे प्रकट होगी, तो सामने वाला चलाएगा वर्षा वाला, जिससे काउंटरैक्ट हो जाए। मान लीजिए किसी ने चलाया चक्रवात वाला, खूब आंधी है, तो कोई चला देगा पहाड़ वाला, जिससे कि पहाड़ प्रकट हो जाए, वो वायु को रोक लेगा। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र भी थे उस जमाने। तो लेकिन जो आधुनिक विज्ञान के लोग हैं, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट कहते हैं कि वी आर वेरी एडवांस्ड, उनको इस सब के बारे में पता ही नहीं, और वो कहते हैं हम बहुत एडवांस हो गए। तो वही प्रभुपाद जी कटाक्ष मार रहे हैं उनको, आधुनिक विज्ञान को, जो मॉडर्न साइंस है, कि उनको तो पता भी नहीं कि ऐसे हथियारों होते भी थे पहले, या ऐसे हथियार हो भी सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। हरे कृष्णा माता जी। मायावादी इस हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, मैं अब मायावादी का थोड़ा समय पढ़ता हूँ, थोड़ा सा उसमें व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनका संहार किया जा सकता है, चाहे जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। ये बहुत मेन है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सारे एक साथ छोड़ दिए, अग्नि भी छोड़ दिया, वायु भी छोड़ दिया, वर्षा भी छोड़ दिया, तो आत्मा को कुछ फर्क पड़ेगा? कितनी भी संख्या में आप अस्त्र शस्त्र ले आए, आत्मा का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आत्मा को कुछ कर सके। सिंपल भाषा में ये बोला जाए तो कोई माई का लाल नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। किसी को मायावादी का कुछ याद है? हम लोगों ने पढ़ा था। क्या? प्रभु जी मायावादी बोलते थे कि जो ब्रह्म ज्योति है उससे कटते हैं, विद्या और अविद्या, विद्या से भगवान बनते हैं, विद्या से सोल बनते हैं, और फिर जब हम लोग मतलब फिर से जब उसमें ब्रह्म ज्योति में आते हैं तो हम सब लोग मिल जाते हैं। और ये था, और भी है प्रभु जी आगे की भेद अभेद था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे मायावादी समझा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकते, भगवान खुद बोल रहे हैं, लेकिन मायावादी बोलते हैं कि जीव कटा या स्पिरिचुअल एनर्जी कटी। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मायावादी बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आत्मा एक ही है, जब उस पे अविद्या का घात हुआ
जब अविद्या पड़ी, जब माया शक्ति पड़ी, तो वो अलग हो गए, वो जीव में कन्वर्ट हो गए, और जब विद्या शक्ति पड़ी तो वो भगवान बन गए, टेम्परेरी गॉड। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन वो लोग ये बता नहीं पाते रीजन कि क्यों माया ने उनको अलग किया। मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि माया ने उसको काटा ही क्यों, स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या जरूरत पड़ गई काटने की। तो वैसे ही तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो मायावादी होते हैं वो ये नहीं बता पाते कि कैसे अज्ञान की वजह से, अज्ञान मतलब क्या है, माया की अविद्या शक्ति से जीव उत्पन्न हो गए, और माया ने क्यों काटा उसको, ब्रह्म ज्योति को, या कह सकते हैं जब वो मानते हैं कि एक ही आत्मा है, तो क्यों काटा उसको, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस चीज को, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश। बस ये बहुत मेन लाइन, ये इस श्लोक का तरीके से कह सकते हैं मेन पार्ट। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि माया ने काटा, लेकिन काटना संभव ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा, खंड खंड नहीं कर सकते आत्मा को। वैसे प्रभुपाद जी अपनी अब थ्योरी बना, जो रियल थ्योरी है, जो वैष्णव फिलॉसफी है, जो हम लोग की थ्योरी है, वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं परमात्मा को कभी भी जीव से अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान अलग हो गए, जीव अलग हो गया, वो तो अलग है ही ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवों को विलग कर पाना संभव, ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। मतलब जीव कभी भी परमात्मा से अलग नहीं है। अलग नहीं है कहने का मतलब ये नहीं कि जुड़े हुए हैं। परमात्मा और जीव के संबंध को अलग कर पाना संभव नहीं। ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि जीव जो है मुक्त होने के बाद भगवान बन जाएगा, जीव हमेशा से नित्य दास है, ये संबंध आप अलग नहीं कर सकते भगवान से उसका। तो यहाँ पे जो परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव नहीं है, तो यहाँ जो बात हो रही है वो संबंध की है कि जो जीव है वो हमेशा ही परमात्मा का है, कृष्ण का नित्य दास है। ये संबंध आप उससे अलग नहीं कर सकते। मतलब हमेशा से जीव परमात्मा के आश्रय में है, तो इसीलिए आप परमात्मा से जीवों को अलग नहीं कर सकते। का मतलब ये है कि कभी भी जीव अपना अलग आश्रय नहीं ले सकता है, उसका हमेशा आश्रय भगवान ही रहने वाले हैं। तो कैसे आप अलग कर सकते हैं उसको? मतलब जीव अगर माया में भी है तो वो माया की सेवा कर रहा है, और माया एनर्जी कृष्ण की है, तो इनडायरेक्टली वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, लेकिन कर कृष्ण की ही सेवा रहा है। तो कृष्ण की सेवा का जो संबंध है, जो स्वरूप है जीव का, वो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ मायावादी थ्योरी कैंसिल हो जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं परमात्मा से जीव को अलग नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है, लेकिन अगली लाइन में लिख रहे हैं कि अलग ही हैं, विलग हुए अंश हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा तो मुझे सूक्ष्म पॉइंट। पहली लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विलग कर पाना संभव नहीं है, वो है संबंध की दृष्टि से, कि संबंध जो है, पर वो जीव जो है हमेशा से कृष्ण का दास ही रहेगा, तो वो आप अलग नहीं कर पाएंगे उसको। और दूसरे लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो जीव है परमात्मा से विलग हुए अंश है, मतलब है कि जीव की अपनी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहने वाली। जीव हमेशा से व्यष्टि आत्मा रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि जीव मुक्त होने के बाद व्यष्टि अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा। जीव हमेशा से विलग हुआ अंश है, मतलब ये है कि वो भगवान से भिन्न है। भगवान की अलग इंडिविजुअलिटी है, और हमारी अलग इंडिविजुअलिटी है, और वो हमेशा रहेगी। लेकिन संबंध की दृष्टि से भगवान से हम अलग नहीं। हमारा संबंध हमेशा कृष्ण से रहने वाला है। उसको, उस संबंध को आप अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए इस समय मेरा संबंध मेरी माता से है, अगला जन्म होगा संबंध लॉस्ट, खत्म। लेकिन हमारा कृष्ण से कभी संबंध अलग नहीं होगा। तो
उस केस में अलग कर पाना संभव नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जीव अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा, वो इंडिविजुअल रहेगा भी हमेशा। तो ये दोनों बातें समझने वाली पॉइंट है। तो यहाँ पे इस 2 लाइनों से मायावादी थ्योरी का जो ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसका खंडन हो रहा है, ये बात। क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है। सनातन मतलब क्या? हमेशा से ही अलग है, हमेशा से ही जीव है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इसको काटा तो आया। तो अगर काटा तो कब काटा, ये सवाल आएगा। ये सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ, जीव हमेशा से ही है। तो जब हमेशा से कोई वस्तु है तो वो बाद में ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, वो हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहता है। ऐसा कैसा? अलग रहता है, इंडिविजुअल रहता है। वो हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, मतलब जो जीव आत्मा छोटा सा अणु है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। हम लोग मार्जिनल पोटेंसी है, तो या तो हम माया में जाएंगे या हम भगवान के पास जाएंगे। तो इसीलिए माया में जाने का हमारे में अंदर प्रवृत्ति है, प्रोपेंसिटी है हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग अणु आत्मा है, मार्जिनल पोटेंसी। इसीलिए हम लोग माया में चले जाते हैं, और अभी हम लोग माया में। और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जो जीव आत्मा, जो अणु आत्मा माया में जाते हैं, वो भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। मतलब या तो आप ईस्ट में जाएंगे या वेस्ट में जाएंगे। अगर आप माया में चले गए तो भगवान से पृथक हो गए, भगवान के पास चले गए तो माया से पृथक हो गए। बस यही मतलब बताया जा रहा है बात, कि जो जीवात्मा माया में चली गई है वो भगवान की संगति से पृथक हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, मतलब हमेशा से अलग ही हैं वो। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। मतलब अगर माया से छूट भी जाएगा तो भी वो अलग ही रहेगा भैया, मिलेगा नहीं। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कृष्ण में जाके मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अर्जुन कृष्ण के उपदेश सुन के मुक्त तो हो गया, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, माया के प्रभाव से ऊपर उठ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान में जाके मिल गया और भगवान नहीं बन गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग व्यष्टि जीवात्माएं हैं और हमारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए रहता है, भिन्न रहता है। ठीक है, लोग अब रुकते हैं। आपका श्लोक हमारा हो गया। हरे कृष्ण।